हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि नारकोटिक पे निकली हुई है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो उसी में ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है जिसका मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है कि सैलरी कितनी मिलेगी, क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि निकली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये डेट कब की निकली हुई? 18 जुलाई 2023, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो कहाँ पे निकली हुई है? एनसीबी, ठीक है। NCB intend to fill up 68 existing anticipated vacancies in the grade of intelligence officer। किस चीज़ की है? इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑन डेपुटेशन बेसिस इन द NCB रीजनल ऑफिसेस एंड जोन्स। तो ये वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे निकली है ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो आप लोग देख सकते हो। चंडीगढ़ में 4 हैं, दिल्ली में 5, जोधपुर में 2, अमृतसर 4, देहरादून में 2, लखनऊ में 2, श्रीनगर में 3, मुंबई में 2 है, गोवा में 4 हैं, बेंगलोर 4, हैदराबाद 2। ऐसे करते करते टोटल वैकेंसी इसमें निकली हुई है 68 वैकेंसी। और जो वैकेंसीज निकली हुई है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। इनके ऊपर डिपेंड करेगा, सोल डिस्क्रिप्शन इन्हीं का होगा। हाउएवर एप्लीकेंट्स इफ़ सिलेक्टेड, तो उनको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने पर्टिकुलर लोकेशन के लिए लिखा हुआ है तो वही लोकेशन पे होगी, अलग लोकेशन पे भी आपको भेज सकते क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने मेंशन करा गया है। आर एलिजिबल टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया। अब नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशंस इन द एनक्लोज फॉर्मेट ऑफ विलिंग एंड एलिजिबल ऑफिसर्स हुज सर्विस कैन बी spared without delay in the event of selection में भी forwarded through proper channel के थ्रू होगा। लाइक आपको जिसमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी? कॉपीज ऑफ APARs फॉर द 5 ईयर ड्यूली अटेस्टेड विथ स्टाम्प के साथ ऑन ईच पेज बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज़ इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट। तीसरी चीज़ विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एज पर दी प्रोफार्मा एनक्लोज जो नीचे करा गया है उसके हिसाब से। मेजर माइनर पेनल्टी स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 10 ईयर की। और कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन द इवेंट ऑफ हिज और सिलेक्शन ही विल बी रिलीव टू ज्वाइन NCB ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो ये इनका वो लिखा हुआ है। एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है? ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन करा गया। विथ इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर, ठीक है। पे सर्कल इसमें लिखा हुआ है कितना मिलेगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये लिखा हुआ है लेवल 7 के हिसाब से ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC 9,300 टू 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,600 प्री रिवाइज्ड। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। अब डेपुटेशन में देख लेते क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। मतलब ये किस चीज़ के लिए? तो जो ऑफिसर सेंट्रल स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में हो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। डिपार्टमेंट विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। तो इसमें अब 6 साल का वो 5 साल का वो रेगुलर सर्विस होना चाहिए। possessing the following education and experience: बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉज एंड कलेक्शन इन इंटेलिजेंस, दे आर 2 एसेंशियल। मतलब कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेगुलेटरी लॉज और कलेक्शन इंटेलिजेंस, दे आर 2 एसेंशियल। डिजरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस
और इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ये आपका 1 साल का होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन और ड्यूटीज़ में क्या क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये कलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, initiating trials in the court, initiating action under PIT, NDPS Act, attending trials in court, identification and destruction of illicit opium and cannabis cultivation, demand reduction activities, training of officers, personnel of the drugs law enforcement agencies, coordination with other drugs law enforcement agencies, any other duties as assigned allocated by the superior officer। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। टर्म्स ऑफ डेपुटेशन क्या लिखा है? द टर्म्स ऑफ डेपुटेशन विल बी गवर्न्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, OM नंबर इतना इतना दिया गया। ये सब चीज़ें 17/2/2016 ये सारी चीज़ें इसमें दी गई, अपने हिसाब से देख लेना आप लोग। ठीक है, पीरियड ऑफ डेपुटेशन कितना रहेगा? ऑर्डिनरली नॉट एग्जिटिंग 3 years, including the period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding the appointment, extendable up to 7 years subject to suitability। मतलब कि ये है कि 3 साल तक तो रहना ही रहना है। नॉट एग्जिटिंग 3 year मतलब 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, बट लेकिन वो एक्सटेंड भी हो सकता है 7 साल तक, इसमें लिखा है। एज लिमिट नॉट मोर देन 56 year ऑफ एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 56 से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। अब नीचे आके देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये बायोडाटा, ये सारी चीज़ें आप लोग को फिल कर देनी है। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से देख के, पढ़ के, समझ के, यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी अटैच है तो आप फिल कर देना पूरी तरीके से। अब इसमें सारी चीज़ें आपको फिल, डेट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह लिख के सारी चीज़ें आपको कर देनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।